राधे राधे भक्तों आज हम सुनेंगे महादेव और माँ पार्वती का वह पावन प्रसंग जिसमें समर्पण, प्रेम और तपस्या तीनों का अद्भुत संगम है। शिव और शक्ति का यह मिलन केवल विवाह की कथा नहीं बल्कि यह सृष्टि का आधार है। आइए इस दिव्य कथा को हृदय में उतारते हैं। हिमालय की गोद में राजा हिमवान और रानी मैना के घर एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम था पार्वती। जिस क्षण माता ने बालिका को देखा लगा जैसे स्वयं प्रकृति मुस्कुरा उठी। देव ऋषि नारद आए और बोले, राजन, यह कोई साधारण बालिका नहीं, यह तो साक्षात आदि शक्ति का अवतार है। इनका जन्म केवल एक उद्देश्य से हुआ है, महादेव से विवाह। यह सुनकर हिमवान चकित रह गई। क्या हमारी कन्या तपस्वी महादेव से विवाह करेगी? लेकिन नियति तय कर चुकी थी। बाल काल में ही पार्वती मन ही मन शिव को अपना पति मानने लगी। वे माँ से कहती, माता जी, मुझे वही वर चाहिए जो संसार से निरपेक्ष है, जो ध्यान में लीन है, जो शांति और विरक्ति के प्रतीक है। शिव। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन पार्वती ने स्वयं प्रण किया, यदि मुझे महादेव को पाना है तो मुझे तप करना होगा। प्रेम केवल इच्छा से नहीं, त्याग से सिद्ध होता है। उधर कैलाश पर महादेव समाधि में लीन थे। संसार की गूंज उनसे कोसों दूर थी। न किसी वस्त्र का मोह, न किसी आभूषण का। जटाओं में गंगा, कंठ में सर्प, त्रिशूल पर डमरू, परंतु हृदय अत्यंत करुण। देवता कहते, हे महादेव, आप बिना शक्ति के अधूरे हैं। किंतु शिव मौन। वैराग्य उनके भीतर की शक्ति थी और वे विवाह के विषय में कोई सोच नहीं रखते थे। पार्वती ने तपस्या का निश्चय किया। हिमालय के घर, घने जंगलों में उन्होंने एकांत चुना। शुरुआत में फलाहार, फिर पत्ताहार और अंत में केवल वायु पर ही स्वयं को स्थापित कर दिया। बरसों बीत गए, मौसम बदलते रहे, कभी कड़ाके की ठंड, कभी तेज वर्षा, लेकिन पार्वती अड़िग रहीं। देवता भी आश्चर्य में पड़ गए। इतना कठोर तप केवल महादेव को पाने के लिए। नारद ने कहा, यही प्रेम की शक्ति है, यही स्त्री की दृढ़ता है। पार्वती समर्पण की प्रतिमूर्ति है। जब तप अत्यंत कठोर हो गया तब स्वयं महादेव ने पार्वती की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और पार्वती के सामने प्रकट हुए। बेटी, ये कैसी तपस्या है, किसके लिए है? पार्वती ने विनम्रता से कहा, मैं भगवान शिव को पाना चाहती हूँ। ब्राह्मण हंस पड़े। वह तो शमशान में रहने वाला योगी है, नागों को आभूषण मानता है, उस पर भस्म लगाता है, ऐसा वर क्यों? पार्वती ने दृढ़ स्वर में कहा, मुझे उनका वैराग्य पसंद है, उनका मौन पसंद है, उनका प्रेम निरपेक्षता में छिपा है। संसार समझे या न समझे, मैं उन्हें अपना हृदय से पति मानती हूँ। यह सुनते ही ब्राह्मण के रूप में खड़े शिव प्रसन्न हो गए। उनकी परीक्षा सफल हुई। इधर देवताओं को तारकासुर के अत्याचारों से मुक्ति चाहिए थी। नारद बोले, केवल शिव और शक्ति के मिलन से ही भविष्य में एक दिव्य पुत्र जन्म लेगा, जिसका नाम कार्तिकेय होगा, जो असुरों का अंत करेगा। देवताओं ने शिव से विनती की, हे महादेव, संसार की भलाई के लिए विवाह अत्यंत आवश्यक है। शिव ने मौन स्वीकार किया। अब समय आ चुका था शिव और शक्ति के मिलन का। जिस दिन विवाह होना था, पूरा कैलाश मानो फूलों से सज गया। देव ऋषि, मुनि, गंधर्व, अप्सराएं सब एकत्रित हो गए। शिव बारात लेकर निकले। उनका रूप विलक्षण था। गले में सर्प, तन पर भस्म, बागंबर। बारात में भूत प्रेत गण, एक अद्भुत दृश्य। पार्वती की माता मैना यह देखकर घबरा उठी। क्या मेरी बेटी ऐसे वर से विवाह करेगी? लेकिन हिमवान ने समझाया,
वर का बाहरी रूप नहीं, उसका आंतरिक तेज देखो, यह स्वयं महादेव हैं। मंडप सजा। शिव ने पार्वती का हाथ थामा और कहते हैं, जब यह क्षण आया तो स्वयं सृष्टि ने शांति ओढ़ ली, दिव्य प्रकाश फैला और शिव पार्वती का पवित्र विवाह संपन्न हुआ। यह विवाह केवल दो देहों का ही नहीं, यह ऊर्जा और चेतना का मिलन था। शिव बिना शक्ति के चलें और शक्ति बिना शिव के अधूरी। भक्तों, शिव पार्वती की यह कथा हमें एक बात सिखाती है, सच्चा प्रेम त्याग मांगता है, सच्चा प्रेम प्रतीक्षा मांगता है और सच्चा प्रेम समर्पण मांगता है। शिव ने शक्ति को पाया, शक्ति ने तप किया और शिव ने परीक्षा ली, लेकिन अंत में दोनों एक दूसरे के हुए। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति पार्वती जैसी दृढ़ता रखे और शिव जैसा धैर्य रखे, उसका जीवन भी सफल हो जाता है। हर हर महादेव, जय माँ पार्वती। भक्तों, अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। राधे राधे।